हमारी हुंडी। और एक बात कहना चाहता हूं, मेरे कार्यक्रम साल के 35-40 दिल्ली में होते हैं। दिल्ली में मशहूर है हुंडी वाले गोपाल जी। चाहे मैं पंजाबी में जाओ, सिंधियों में जाओ, हुंडी मुझसे जरूर सुनते हैं। समझने की बात। और मैंने मेरठ में गाया तो मेरठ में लेडीज ने क्या किया, यूं हाथ घुमाया। मैंने कहा बहन जी आप क्या कर रहे हो? बोले गोपाल भाई आप हुंडी गा रहे हैं, हम हुंडी लपेट रहे हैं। अरे जिसकी हुंडी, हुंडी यानी डीडी, हुंडी यानी हवाला, जिसकी हुंडी भगवान कृष्ण सिकारे, सिकारो महाराज, स्वीकारो नहीं सिकारो, जिसकी हुंडी भगवान कृष्ण सिकारे उसे कोई बात की कमी नहीं हो सकती। इसलिए कोशिश कीजिए करेक्ट टाइम पर अपनी ताल बजाने का। अपने एक लाइन भी बजा ली, भगवान आपकी हुंडी सिकारेंगे। ये साक्षात भजन गायन कीजिए। हो हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सामरा वीरधारी। हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सामरा वीरधारी। हमारी हुंडी संभालो महाराज रे, सामरा वीरधारी। हमारी हुंडी संभालो महाराज रे, सामरा वीरधारी। हो मने की तिहारो आधार रे, सामरा वीरधारी। हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सामरा वीरधारी। छोटे छोटे हाथ ज्ञान करो करो। और भगवान कृष्ण की लीलाओं से भरो भजन। नरसिंह मेहता की हुंडी और नरसिंह मेहता अकेला, कोई नजदीक नहीं। और चल रही है भगवान शालिग्राम की पूजा और तुलसी चरनामत और नरसिंह जी भगवान का भगत, सब कुछ लुटा दिया, कुछ भी बाकी नहीं रहे हो। फटोड़ा कपड़ा भगवान को नाम लेवे, बड़ी सी कोठी रहेगी, बाकी सब कुछ चलेगा। 25-30 तंदूरा वाला भूखा संत बटू गुजरिया। अरे देखिया वो नरसिंह जी अकेलो रेवर है, इकने खावन की कोनी, लेकिन रेवन छत है, आप अभी रह जाओ। अब अकेले नरसिंह नहीं, 25-30 फुटिया संत साथ अब भजन करे है। बोले कीने की तो मिल दिए थे, लेकिन पता कहीं मिले, तुलसी चरनामत और पूजा। कोई गांव में आवे को नहीं, कोई छन्यात को बुलाओ, कोई 56 भोग को बुलाओ, कोई भंडारा को बुलाओ, कोई श्राद्ध को बुलाओ, नहीं। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन भूखे भजन न होए गोपाला। अरे बोले कोई आवे को नहीं हटे, भूखा संत ब्राह्मण और नरसिंह जी की हुंडी चल है साक्षात दरबार में। पत राखी प्रहलाद की और लियो नरसिंह अवतार। अरे खंभ फाड़ हिरणा कुश मार्यो, खंभ फाड़ हिरणा कुश मार्यो, उतार्यो है भूमि को भार रे। सामरा वीरधारी। हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सामरा बोलिए बोलिए हमारी हुंडी कन्हैया महाराज रे, सामरा वीरधारी। साक्षात दरबार में ये भजन चल रहा है कथा के साथ। की कोली 25-30 तंदूरा वाला भजन करे और अचानक एक घटना घटी। 4 मठाधीश आचार्य दंडीधारी तीर्थ यात्रा करने निकलिया। देखे साथ 800 चांदी की मोहरा है, सच्ची घटना। 800 चांदी की मोहरा, लेकिन मठाधीश लोग, आचार्य लोग पैसा ना हाथ कौन लगावे। हे भगवान ये 800 मोहरा कब तक संभाला? वो बिका सर पर देवो, वो बिका सर पर देवो, वो बिका सर पर देवे। एक काम करा, कोई नजदीक कोई गांव आवे तो हुंडी बना ले। गांव आयो जूनागढ़, गुजरात में। जूनागढ़ थोड़ा रिवर्ब कम करो बोलते वक्त, जरा उनको समझाओ। बोलना अब ये भाई साहब हेलो, 1 मिनट इधर आना, मैं समझाता हूँ आपको। ये तो सेटिंग हो गई ना। अब मैं जब समझाऊं, जब रिवर्ब कम करना है, अब मेरी तरफ ध्यान दीजिए आप। मैं जब गाऊं थोड़ा बड़ा में, ओके बैठ जाइए, ताकि हुंडी सिकारी भगवान सिकारी। और 4 मठाधीश 800 चांदी की मोहरे लेकर निकले।
जूनागढ़ पहुंचे, बोले हुंडी बनावा। गांव में घुसिया, एक नाई की दुकान, हेयर कटिंग सैलून। बोलिया जार, बोलिया अरे भाई, अरे कोई सेठ साहूकार रेवे है के? नाई थोड़ा मजाक किया रेवे। बोले कई काम है? बोले माने हुंडी लिखाणु है। नाई बोले माकने एक ही सेठ साहूकार है, देखो बा कोठी टंच पार्टी है थाकी नरसिंह मेहता, बटे हुंडी लिखा लो जाओ। चारों मठाधीश नरसिंह जी की कोठी पहुंचा। 25-30 तंदूरा वाला भूख्या संत, देखो गाला चिपक्योड़ा है, भूख्या संत और नरसिंह जी भजन करे। और पत राखी प्रहलाद की और लियो नरसिंह अवतार। अरे खंभ फाड़ हिरणा कुश मार्यो, खंभ फाड़ हिरणा कुश मार्यो, उतार्यो है भूमि को भार। नरसिंह मेहता कौन रेवे? नरसिंह जी आगा आया, बोले मैं रहूं। बोले तू, थारी हालत देख, फटोड़ा कपड़ा, हाथ में तंदूर हो, गाल पिचकोड़ा, दाढ़ी बड़ोड़ी। बोला कोठी थारी है? बोले कोठी तो सांवरा की है। देखिए शब्द कितने मीठे हैं, कोठी तो सांवरा की है। नरसिंह मेहता मैं ही हूं। अरे बोले अब जो भी है। बोले काई काम हूं? बोले मैं भागन 800 चांदी की मोरा है, 700 मोरा कि मैं हुंडी बनाना चाहवा, 100 मोरा रख लेवा। बोले हुंडी मैं मारे सु? नरसिंह जी की आंख में आंसू आएगा। बोला भगत 56 करोड़ की परवाह को नहीं करिया, लेकिन बोलिया थे मारे सु हुंडी बनवन आया हो संता, लेकिन मारी जायदाद कहीं है सुनो। कुकू गोपी चंदन मेरो और तुलसी सोना को हार। मारे कनी गोपी चंदन के लिए पैसा को नहीं, मैं कुकू ना गोपी चंदन समझ कर लगाऊं, और तुलसी की माला हमारे लिए सोना को हार है। ये तुम्हारे से हुंडी लिखावन आया हो। कुकू गोपी चंदन मेरो और तुलसी सोना को हार। अरे मारो साचो रे गेड़ो सांवरो, चोरे गेड़ो सांवरो, हो मारी दौलत झांझ कर तार रे। सांवरा गिरधार हरि हुंडी करो महाराज, सांवरा गिरधार हरि हुंडी करो महाराज, सांवरा गिरधार। दो बातों का फायदा हो रहा है। एक तो ये मालूम पड़ रहा है कि आप ब्यावर के लोग कितने ताल में हैं, पूरे यहां से वहां तक पूरे ताल में बम्बाट चल रहा है मामला। और दूसरा, साक्षात दरबार में ऐसा समा मध्य रात्रि में ब्रह्म मुहूर्त में 4 बज गई है, 4:15, 4 से 6 ब्रह्म मुहूर्त में आप हुंडी सुन रहे हैं, अपनी हुंडी सिकार रहे हैं। और जो ये घुमाएंगा, भावना की बात, भगवान कृष्ण उसकी हुंडी सिकारेंगे, कभी दरिद्रता नहीं आएगी, ये हमारा विश्वास है। भावना का खेल है। और नरसिंह मेहता बोला रे मारकरी हुंडी, अरे मारो तो आ जायदाद है, मारी दौलत झांझ करता रहे। वो 4 मठाधीश बोलिया काई करा अब, वो तो हुंडी बनावा ही कोनी। नरसिंह जी बात करे जगह 25-30 तंदूरा वाला मुंह एक जन उठ्यो और पोटली उठायो, बोले लिख दो जी हुंडी। नरसिंह जी बोले की बाप की हुंडी लिख दूं? अरे नहीं, बोले लिख दो जी, इतना दिना के बाद माल आयो है, मैं भूखा संत था के साथ, हाँ 25 दिन से खावनो को नहीं मिलो, लक्ष्मी चलकर आई है, लिख दो हुंडी, ले लो पैसों। नरसिंह जी की आंख में आंसू आ गया, हे कन्हैया ओ कहीं हमारी विपदा, भावना को खेल। नरसिंह जी बोलिया 25-30 भूखा संत तुम्हारे साथ है, कहीं करूं। याद आयो जब भगवान कृष्ण नानी बाई को मायरो भरन आया था, बोला था नरसिंह जब भी थामा कोई खराब बेड़ आवे
मैंने याद कर लीजो मारो एड्रेस है सावल सा सेठ द्वारिका धाम याद आयो और एक पाती मंगाई और मंगार शालिग्राम की फोटो पर लिखा कि सिद्ध श्री सावल सा सेठ द्वारिका धाम निवेदन है मैं अठे या चारा मठाधीश हूं 700 चांदी की मोहरा वसूल कर लिया कृपा करके आप द्वारिका में यानी 700 मोहरा पाछी दे दीजिए। हाँ सेवा पूजा बंदगी प्रभु सकल तुम्हारे हाथ अरे हम तो कछु जानत नहीं प्रभु तुम जानो यदुनाथ रे सावरा गिरधारी मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरधारी मारी हुंडी समारो महाराज रे सावरा गिरधारी हमने एक ही तिहारो महाराज रे सावरा गिरधारी हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरधारी। हे भगवान थारे नाम पर 700 मोहरा ले रही हूं यानी मोहरा बड़े चुका दीजिए। चारों मठाधीश हुंडी लिखाया और चलता बना बटना मठाधीश रवाना हुआ अटना पोटली खोली गई अब्बा इतना दिनों माल मिलियो एक्शन पूरा संत का संत फकाट फूटिया संत कुदिया भी के ऊपर और माल ताल बनावे है सुबह सुबह रबड़ी का माल पुआ बादाम का हलवा बादाम को हलवो दाल बाटी चूरमो काई लक्ष्मण भाई थाने काई होणू गुलाब जामुन चाल जाए दाल बाटी चूरमो लक्ष्मण भाई थाने ओम जी अच्छा जो भी हो खा लो हाँ हाँ लड्डू अब्बा ओह खूब चकाचक फूटिया संत सब खावे लेकिन नरसिंह जी को नहीं खावे नहीं नहीं मारो के लिए कोनी हो संता के लिए नरसिंह जी तो तुझसे चना मत लेवे और जिंदगी गुजर रही है 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन और नरसिंह जी आवाज लगावे रे नहीं आ ये भगत पर लांछन मत लगाई जे भगवान थारे नाम पर मैं 700 मोहरा वसूल करी हूं सावल सा सेठ हे कन्हैया द्वारका में हमारी कोई दुकान को नहीं शब्द देखिए नाथ द्वारका में नहीं रे मारे कोई दुकान अरे थे ही आरतिया बनो और करो मारो भुगतान हे कन्हैया मारी हुंडी स्वीकारी जा भगवान हे सावल सा सेठ हो मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरधारी मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरधारी हो मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरधारी हे भगवान नाथ द्वारका में नहीं मारे कोई दुकान थे ही आरतिया बनो और करो मारो बहुत बड़ा शब्द है थे ही आरतिया बनो और करो मारो भुगतान कन्हैया मारी लाज रखी जाए नरसिंह मेहता की हुंडी चारों मठाधीश पहुंचा द्वारका 6 दिन 7 दिन के बाद जूनागढ़ से पहुंचकर सुबह सुबह गली में घुसिया बोले भाई अरे कोई सावल सा सेठ रहे गांव का लोग बोलिया द्वारका का बोले सावल सा सेठ अरे तो कोई कौन रहे बोले कोई ना कोई सावल सा सेठ माके ने हुंडी है 700 चांदी की मोहरा वसूल कर लू है गांव का लोग बोले पागल हो गया अरे कोई सावल सा सेठ को नाम ही कौन सुनिया मैं अरे कोई सावल सा सेठ कौन रहे अरे तो महावीर जी रेवे है लक्ष्मण जी रेवे है ओम जी रेवे है और कौन रेवे भाई साहब रेवे भाई साहब रेवे भाई साहब रेवे उज्जैन वाला रेवे है बोल महाकाल भगवान की लेकिन सावल सा सेठ कोई को नहीं रेवे चारों मठाधीश परेशान यान क्या ना हो सके मगर चांदी की मोहरा की रसीद है बोले नहीं कोई थाने चुन्नो लगा दियो अच्छा कोई सावल सा सेठ कौन रहे सुबह से दोपहर होगी महावीर भाई सावल सा सेठ को नाम को नहीं चारों के मन में अपना तपनी मच गई जब फायदो हुआ जब अच्छी बात करे और जब नुकसान हुआ
मैं तने पहली बोलियो रे वो चंदू हेयर पार्लर वालों मजाक करियो आपके साथ हैं? दूसरो बोले रे मैं तने पहली बोलियो वो 25-30 तंदूरा वाला क्या झपटिया मैं बीटे में समझ गयो दाल में। तीसरो बोले रे ज्ञान को देख रहे भगवान को भगत तंदूरो बजावे और माटदा ठगो करियो। चौथो बोले अब करा कहीं बोला एक भगवान के भगत ने हमें ठगा है। नहीं नहीं हमारे साथ अन्याय किया है उसने झूठ किया है। हमारा ये लास्ट धाम है 4 धाम हो गए हमारे और हम जीवित समाधि लेंगे। सच्ची घटना आज भी द्वारका में इतिहास में ऊंचा टीला पर आज भी संता को टीलो मानो जावे है। चारों मठाधीश जीवित समाधि लेवन है ऊंचा टीला पर चले गया धूप कमाइन है रेती को टीलो और चारों मठाधीश नीचे मुंह डालकर बैठ गया बोले जीवित समाधि लेवा। अब भीख तो मांग को नहीं सका एक भगवान का भगत आपने धोखो दियो 700 चांदी के मोरा के लिए नियत खराब करो और ऐसे दिल में कुछ बात आई कि चारों मठाधीश आत्महत्या करने के लिए बैठ गए। और इधर नरसिंह जी ने पतो चालियो मारी लाज जावली भगवान हे कन्हैया मारी लाज रखी जाए तारो भरोसा 700 चांदी की मोरा और नरसिंह लिख के दियो भगवान मारी लाज रखी जाए भगवान मारे साथ अन्याय मत करी जाए कन्हैया। जद साई नजरा फेर ले तो हुए बैरी सकल जहां। शब्द बड़े प्यारे हैं ऐसे शब्द मिलते नहीं हैं। कहते हैं ना कि चाहे सारा जग रूठे मगर वो कभी न रूठे। जद साई नजरा फेर ले तो हुए बैरी सकल जहान। अरे टुक एक झोला मेहर का और लाखों ही करत प्रणाम रे। सावरा गिरधारी मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे। सावरा गिरधारी मारी हुंडी समारो महाराज रे। सावरा गिरधारी हे भगवान मारी लाज रखी जाए हे कन्हैया मारा बापत मत लाई जाए एक भगत को मान बढ़ाई जाए भगवान मार्गन की को नहीं बस थारी सेवा भगवान ये पंडिता के नाम पर 25-30 तंदूरा वाला के नाम पर मो काम करूं भगवान मारी लाज रखी जाए। और क्षीर सागर नटवर नागरिया छय छबीले मुरली वाले कृष्ण कन्हैया लाल जगत के पालनहार बंसी वाले लक्ष्मी नारायण भगवान क्षीर सागर में सोरी है लक्ष्मी जी चरण दबारी है। और जब भगत की टेर सुनी देर होगी क्षीर सागर में पोढ़ रया कोई जग का पालनहार। अरे नरसी तना विलाप की कोई कान पड़ी झणकार रे। सावरा गिरधारी मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे। सावरा गिरधारी मारी हुंडी समारो महाराज रे। सावरा गिरधारी हो मने जट्टा पालनहार नरसी तना विलाप की कान पड़ी झनकार और भगवान भाग्या लक्ष्मी जी बोले प्रभु 1 मिनट अचानक क्या भाग्या। और जब भगवान पलटिया वाह रे वाह जगत का पालनहार भक्ता के लिए कहीं से कहीं बन जावे सावल सा सेठ के रूप में नरसिंह जी याद करया। और जब भगवान पलटिया तो मोर मुकुट गायब हाथ में चक्र गायब बांसुरी गायब और कई नजारा है आहा पैर अंगर की पागड़ी सांवल साह के रूप में भगवान ने याद किया गयो पैर अंगर की पागड़ी और कलम कान में घार। अरे सांवल सा को रूप बनाकर हो सांवल सा को रूप
बनाकर अब चाल पड़ो गोपाल ने। सावरा गिरधारी मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे। सावरा गिरधारी मारी हुंडी समारो महाराज रे। सावरा गिरधारी ओ मने एक ही प्यारो आधार रे। सावरा गिरधारी मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे। सावरा गिरधारी पैर अंगड़ की पागड़ी कलम कान में घाल सांवल सा को रूप बनाकर चाल पड़ियो गोपाल। चाल पड़ियो ए गोपाल प्रोविजन स्टोर चाल पड़ियो गोपाल। भगवान भाग्या और पहुंचा कट है जब चारों मठाधीश नीचे मुंडो दालन जीवित समाधि लेने की तैयारी में और नटवर नागरिया छैल छबीला मुरली वाला पहुंचा और जाकर बोले हेलो संता मैं आई क्यों नीचे ही मुंडी। अरे जा रे जा क्यों परेशान कर रहे माने मरने तो दे। नहीं नहीं आप मैंने गली गली में ढूंढ लिया था मैंने मालूम पड़े हो मैं सांवल सा सेठ हूं। अरे जा क्यों मजाक करे। नहीं नहीं एक बार मैंने परखो तो सही। देखो कृष्ण कन्हैया लाल भक्तवत्सल भगवान एक मैंने परखो तो सही। एक बार देखो तो सही। मैं ताकि हुंडी से कारण आयो हूं। देखो 700 मोड़ा लेकर आयो हूं। और जब चारों मठाधीश नजर उठाकर देखे तो काई देखे केसरिया पे जो बंध्यो जाने चिमके धूप। हम नंगी आंख से एक सूरज नहीं देख सकते महावीर और जिसमें हजारों सूरज है वो साक्षात ईश्वर सामने खड़ा है। आंखें चौंधी आएगी केसरिया पे जो बंध्यो अरे जाने चिमके धूप। अरे साधुड़ा दंग रह गया देखो सांवल सा को रूप रे। सावरा गिरधारी मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे। सावरा गिरधारी मारी हुंडी समारो महाराज रे। सावरा गिरधारी ओ मने प्यारो आधार रे। सावरा गिरधारी मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे। सावरा गिरधारी एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा इस भजन का मर्म समझिए। मारवाड़ी एक शब्द आता है गुमास्तो। देखो मतलब जानो गुमास्ता को मतलब मुनीम। हाँ गुमास्तो ये शब्द याद रखिए। चारों मठाधीश दंग रह जाओ अच्छा चुन जाएगी। अरे 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 कुन अरे। और जब भगवान ने अपनी लीला हटाई सामने साक्षात सांवल सा सेठ 700 मोहरे की हुंडी थमाई और चिट्ठी ली जेब में डाली। और जब फायदो हुआ मैं तने पहली बोले रे वो नाई आपके साथ मजाक थोड़ी कर सके। नहीं 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 वो दूजे बोले रे नहीं रे भगवान का 25-30 फुटिया संत लेकिन भगवान का भगत है आपके साथ मजाक थोड़ी करे। तीसरे बोले रे वो सेठ कितो साधारण रे रे। नहीं नहीं बहुत अच्छा आदमी है। बट बात करे 700 चांदी की मोहरा गिने चारों मठाधीश पैसा ना हाथ को लगावे लेकिन भरोसों का ही 700 मोहरा गिने काफी देर होगी। भगवान जगत का पालनहार कृष्ण कन्हैया लाल मुरली वाला बंसी वाला खड़ा रिया। और जब पैसा गिन लिया हाथ जोड़कर बोलिया मैं जाऊं मन आज्ञा है। बड़ी प्यारी बात भगवान कृष्ण कन्हैया लाल मुरली वाला बंसी वाला गिरधर गोपाल सामने खड़िया हाथ जोड़कर बोलिया संता मैं बचाऊं। चारों की नजर गई बोला ठहर एक बात तो बता। सांवल सा सेठ जाने से पहले एक बात बता जो जूनागढ़ में नरसिंह जी रेवे है बता रहे काई लागे अब्बा। ओह जगत का पालनहार कृष्ण कन्हैया लाल भक्त वत्सल भगवान चीटी न कन हाथी न मन देने वाला साक्षात ईश्वर सामने खड़ा है। और चारों मठाधीश पूछे एक बात तो बता जो जूनागढ़ में नरसिंह जी रेवे बथारे के लागे। और हाथ जोड़कर कृष्ण कन्हैया लाल काई बोले आधी ठाणो जूनागढ़ जूनागढ़
चूना